बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम इस वीडियो में 11th के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको याद होगा कि ये आपने वर्ड देखा होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.1 10th में आपने की होगी, वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर था जिसके साथ आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो ये वही कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसमें कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, इसमें जो है वो एयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है। 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको पता था, मैंने आपको 10th में जब आपने मैथ पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये z² का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है जी, ये 3 टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड मैंने 3 ही स्टेप्स आपको बताए थे कि ये z² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, यहाँ अदर देन 1 नहीं होगा। ठीक है जी। फिर दूसरी है, ये इस कांस्टेंट से रिलेटेड स्टेप है। इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे आपने लेके जाना है और वहां पे फिर आपने तीसरा जो है था वो था कि इससे रिलेटेड था कि जो z का कोफिशिएंट होगा, कोई भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, a b c कुछ भी हो, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसका जो सेंटर में कोफिशिएंट ये वाला होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे प्लस करना है। इस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद है कि स्क्वायर को हमने कंप्लीट करना है। मेन बेसिक फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमने उस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले z² का कोफिशिएंट जो है वो 1 करने के लिए जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर तो यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है कोई तो फिर वो 1 नहीं होता है, अगर अदर देन 1 है तो फिर हमने उस पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो तमाम जो टर्म्स हैं वो 2 पे डिवाइड होंगी। 2z² ओवर 2 माइनस 3/2z प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। पहला स्टेप पहली टर्म से रिलेटेड सिर्फ फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप पहली टर्म से रिलेटेड है, दूसरा जो है इस कांस्टेंट से रिलेटेड है, तीसरा इससे रिलेटेड है। 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और 3 स्टेप्स में आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कि आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखें, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये z² बचेगा, वही कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। तमाम में ये आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। माइनस 3/2z प्लस ये 2 1s 2 2 2s 4, तो ये 2 आ गया हमारे पास। अब ये नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि दूसरा स्टेप जो है वो आपका वो इस कांस्टेंट से रिलेटेड है। इस कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। ऐसे ही मैंने 10th के मैथ में भी आपको समझाया था एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये +2 जो है वो इस -2 इस साइड पे आ जाएगा। तो यहां पर ये अब तीसरा जो है वो इसकी सेंटर वाली जो z वाली टर्म है इससे रिलेटेड है कि इसके कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसका कोफिशिएंट यहां पर क्या हमारे पास है, 3/2। तो जो भी यहां पे कोफिशिएंट होगा डिवाइड करने के बाद, पहले वाला नहीं, यहाँ पर ऊपर तो 3 था लेकिन डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कोफिशिएंट आया 3/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 1s 3 और 2 2s 4। अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। तो एडिंग 3/2 और 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये वाली जो आंसर हमारे पास आया इसका स्क्वायर दोनों साइड पर। यहाँ पर बेटा आपको मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ 3 टर्म्स हैं, 3 स्टेप हैं, ये याद कर लें। पहला फर्स्ट से, दूसरा थर्ड टर्म से और तीसरा सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड है। पहला इसको कोफिशिएंट 1 करना है, दूसरा कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है और फिर इसको कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी आप डिटेल से जाके इसको समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 10th के मैथ की जो मैंने वो वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं, बड़ी डिटेल से मैंने वहाँ पे भी समझाया हुआ है आपको। तो एडिंग 3/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये z² आ गया माइनस, अब इसको जस्ट शेप देनी है 3/2z को, कैसे, 2ab की शेप। 2a हमारा ये है, 3/4 होल का स्क्वायर ये हमने ऐड करना था, इधर ऐड भी कर दिया और इधर दोनों साइडों पे ऐड कर दिया।
यहाँ पर राइट पे हमारे पास -2 था, उसमें 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब जिसको अब यहाँ पर देखें 2 2s 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/2z ही बचेगा। जस्ट हमने उसको शेप दी है 2ab की, तो हो बचेगा, बनेगा वही 3/2z। और ये वाली चीज़ हमने ऐड की है, इस साइड पे ये चीज़ ऐड की है, यहाँ पर भी ये चीज़ ऐड कर दी है, दोनों साइडों पे हमने ये ऐड कर दिया है। तो अब ये 2 2s 4 होगा तो 3/2z बच जाएगा। अब ये देखें a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। आपको पता है a² - 2ab + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b होल का स्क्वायर। तो -2 + 3/4 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर a - b होल का स्क्वायर, यानी a हमारा z है, -b हमारा 3/4 है, इस होल का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस ये 9/4 आ जाएगा, 16 सॉरी, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 16 और 1 में से एलसीएम कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 1 पे डिवाइड किया 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 है। ये देख लें आप कि 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। तो ये -32 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 1s 9, तो -32 + 9 प्लस माइनस होता है 32 में से 9 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 23, तो -23/16। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, -23/16। तो अब हमारे पास इस स्क्वायर को अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को अब हमने ख़त्म करना है। हमें z चाहिए तो सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, हमने z की वैल्यूज़ बतानी है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस साइड पे भी आ जाएगा, इस साइड पे भी आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, -23/16। अब यहाँ पर इसको 23 × -1 आप लिख सकते हैं, तो यानी -1 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और 23 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 है, वो हमने नीचे लिख लिया /4। तो ये यहाँ पर ये -3/4 है, लेफ्ट साइड पे हमने z की वैल्यू बतानी है। ये जब राइट साइड पे आएगा तो +3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस -23 का स्क्वायर रूट /4। 4 कहाँ से आया, ये 16 का स्क्वायर रूट है, इसलिए अब ये स्क्वायर रूट पहले ओवरऑल नीचे तक आ रहा था, लेकिन जब हमने 16 का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये जस्ट 23 का स्क्वायर रूट है इनटू अब ये -1 का स्क्वायर रूट, देखें मल्टीप्लाई करवाएं वही -23 का स्क्वायर रूट होगा। अब ये -1 के स्क्वायर रूट को हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, एओटा के इक्वल होता है। यहाँ पर आप हिंट दे दें एओटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, तो 3/4 प्लस -23 का स्क्वायर रूट ओवर 4 एओटा। 4 हमने एलसीएम लिया तो 4 पे डिवाइड किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस -23 का स्क्वायर रूट एओटा। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो हमारा दो आंसर हैं, ये एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बढ़िया अच्छी तरह से आपने 10th में किया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 1, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि दो आंसर्स आते हैं। तो ये दो आंसर्स ही हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ। तो इस तरह से बेटा इसको जस्ट आपने कंप्लीटिंग के वही 3 स्टेप मैंने आपको बताए। पहला इसका कोफिशिएंट 1 कर लेना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देना, वो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड को सॉल्व करेंगे आप तो वो उसको आपने नेगेटिव में आपके पास वैल्यू आएगी, उस नेगेटिव को आपने साइड में ले जाना है। -1 का स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, उसको एओटा में लिख लेना है। कम्प्लेक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ये आयोटा जो है वो ऐड हो जाएगा इसके रूट्स के अंदर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास दिया गया है, सेकंड पार्ट z² -6z + 30। तो अब यहाँ पर z² देखें कि z² का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था अदर देन 1 हो फिर आपने उस पर डिवाइड कर देना है और इसको जस्ट आपने 1 करना है। यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये देखें, फिर नेक्स्ट हम स्टेप +3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +30 को ये -30 कर लिया। अब ये 6 को 1/2 से, इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने कर लिया कि कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए। तीसरा स्टेप सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3s 6, 2 1s 2, 2 3s 6, 3 आ गया। अब 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पर हमने ऐड करना है। जो भी आंसर आता है इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड करते हैं। एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये z² माइनस इस सेंटर वाले 6z को हम शेप देंगे 2 × z × 3, मल्टीप्लाई करवाएं वही 6z आता है, जस्ट हमने शेप देनी थी 2
ए बी प्लस ये 3 का स्क्वायर, ये देखें यहाँ पर भी ऐड किया और राइट साइड पे भी +3 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो ये -30 था +3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर और यहाँ पर भी -30 + 3 का स्क्वायर। तो इसको क्लोज किया तो a - b होल का स्क्वायर आ जाएगा। a हमारा z है, माइनस b हमारा 3 है, तो z - 3 होल का स्क्वायर। ये -30 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब प्लस माइनस माइनस यानी 30 में से हम ये देखें 30 में से हमने माइनस किया 9, तो ये हमारे पास आ गया 21। तो अब ये देखें -21 क्योंकि बड़ी वैल्यू 30 की है तो वो ये नेगेटिव साइन इसका साथ में लगेगा -21। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, z - 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -21 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z फ्री हो जाएगा, स्क्वायर में से निकल जाएगा ये z - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये इसको आप लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर रूट, 21 इंटू -1 इसको लिखा जा सकता है इस तरह से। तो इसको अब अलग-अलग कर लें, मल्टीप्लाई करें, वही देखें -21 आता है। तो 21 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। इस -1 के स्क्वायर रूट को हमने अलग इसलिए किया कि इसको हम जानते हैं कि ये एओटा के इक्वल है। जहाँ पे आप हिंट दे सकते हैं बिकॉज एओटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। तो ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट को जब भी सॉल्व करें प्लस माइनस में आता है। प्लस -21 का स्क्वायर रूट एओटा -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 3 + -21 का स्क्वायर रूट इंटू एओटा, ये दो वैल्यूज हैं बेटा, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। जस्ट आपने वही स्टेप कि जी स्क्वायर को कोफिशिएंट जो है वो पहले ही 1 है, +30 को हम दूसरी साइड पे ले गए, -36 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आया उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे प्लस कर दिया, हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कंप्लीट हुआ तो उसका स्क्वायर रूट लिया हमने। स्क्वायर रूट में ये हमारे पास राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ गया, उस नेगेटिव को हमने -1 करके अलग कर लिया, उसको साथ में एओटा लगा लिया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया जी बेटा। अब 3z² - 18z + 50, आपको अगर 3 स्टेप जो मैंने समझाए हैं, 3 टर्म्स हैं इसकी, 3 ही स्टेप मैंने आपको समझाए हैं, अगर वो आपको याद हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके लिए कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप पहली टर्म से रिलेटेड के इसका कोफिशिएंट आपने 1 करना है। 1 कोफिशिएंट करने के लिए 3z² है तो हमने 3 पे डिवाइड कर देना है, थ्रू आउट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, सबको 3 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो भी z² का कोफिशिएंट होगा उस पर डिवाइड करना है हमने। 3z²/3 -18/3 z + 50/3 इज इक्वल टू 0/3, सबको 3 पे डिवाइड कर दिया। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 3 1s 3 और 3 6s 18, z² - 6z + 50/3 प्लस दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, इस कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये +50/3 है तो इधर आके पूरी की पूरी फ्रैक्शन जब आएगी ये नेगेटिव हो जाएगी, -50/3 आ जाएगा। 2 स्टेप हमने कर लिए, z² का कोफिशिएंट हमने 1 कर लिया, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए। अब सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड क्या है कि इस 6z का जो कोफिशिएंट होगा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। बड़ा ही सिंपल स्टेप बेटा, 3 स्टेप याद कर लें, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई इशू नहीं रहेगा। 6 × 1/2 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 1s 2, 2 3s 6, 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दें। पिछले क्वेश्चन में भी 3 का स्क्वायर ही हमने ऐड किया था। तो एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो z²। अब इस 6z को हमने जस्ट 2ab की शेप देनी है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये 2ab की शेप दी है, वरना आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही 6z बनेगा। 2 × z × 3 क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमने इधर ऐड किया है, इधर भी ऐड किया है और इधर भी ऐड किया है। तो यहाँ पर ये देखें 2 ही टर्म्स थी लेफ्ट साइड पे, ये 2 टर्म्स तो ये वाली होगी, ये चीज़ हमने थर्ड टर्म खुद से ऐड की है, इतनी ही राइट साइड पे ऐड कर दी है, तो वो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें 2ab की, इस 6z को 2ab की शेप दी है मैंने आपको समझाने के लिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे वही 6z आएगा। तो ये a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये -50/3 + 3 का स्क्वायर हो गया। ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। a² - b 2ab + b² किसके इक्वल होता है, a - b होल का स्क्वायर। यहाँ पर 2 के साथ जो वैल्यू होगी, अगर प्लस हो तो आपने प्लस लगाना है, माइनस हो तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना है। a - b होल का स्क्वायर, z - 3 होल का स्क्वायर, पिछली जो थी पिछला क्वेश्चन तो जो था उसमें भी यही हमारा z - 3 ही आया था, यहाँ पर भी z - 3 का होल का स्क्वायर। अब जो -50/3 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इधर राइट साइड पे 3 जो है एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है,
तो 3 वंस 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो -50, 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 9s 27, ये पॉजिटिव है तो +27 आएगा। तो यहाँ पर z-3 का स्क्वायर -23/3। तो यहाँ पर सारे में चेक करें बेटा, आपका जो यहाँ पे वैल्यू राइट साइड पे आ रही है कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके वो नेगेटिव आ रही है। उस नेगेटिव की वजह से ही हमने एंड पे जो है वो एओटा साथ में ऐड होगा, इसके रूट्स के अंदर एओटा ऐड हो जाता है। बाकी आपके वहाँ पे 10th में जो आप किए थे वहाँ पर एओटा ऐड नहीं हो रहा था, वहाँ पे एओटा का कंसेप्ट साथ में ऐड उन्होंने नहीं किया था। यहाँ पर जस्ट आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर में उन्होंने एओटा का कंसेप्ट जो है वो साथ में ऐड कर दिया है। बाकी स्टेप्स वही हैं जो आपके 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। स्टेप्स वही हैं बिल्कुल। -23/3, तो -23 को आप 23 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 23/3 का स्क्वायर रूट अलहदा और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। तो अब यहाँ पर ये -3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 + -23 का स्क्वायर रूट ओवर 23/3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 23/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इस तरह से एओटा आ जाएगा साथ में 23/3 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा। वही स्टेप्स, सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम z² + 4z + 13। तो अब यहाँ पर फिर z² का कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही है। नहीं है सुमराद बेटा वही होती कि 1 है। जब कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो जैसे अल्लाह एक है, अल्लाह नज़र नहीं आता, तो यहाँ जबरे में कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो वो 1 भी हम नहीं लिखते, ना पावर में ना कोफिशिएंट में। तो z² + 4z + 13 इधर आके -13 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दूसरा स्टेप हमने कर लिया। पहला करने की जरूरत नहीं थी, उसका कोफिशिएंट नहीं था। दूसरा स्टेप इस कांस्टेंट से रिलेटेड, उसको राइट साइड पे ले गए। तीसरा इस सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड क्या है कि इसके कोफिशिएंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 1s 2, 2 2s 4, 2 आ गया। इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देना है, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो z² 4z को 2 × a b का फॉर्म में हमने लिखा, 2 × a हमारा z था, b हमारा ये 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई करवाएं वही 4z आता है। +2 का स्क्वायर ये हमने इधर भी ऐड किया है, 2 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। इधर पहले -13 था, ये -13 है हमारे पास, +2 का स्क्वायर कर दिया। अब a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूले वाले 2 के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसलिए अब a + b होल का स्क्वायर होगा। तो z + b हमारा 2 है, z + 2 होल का स्क्वायर = ये -13 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस होगा, 13 पर से 4 माइनस किया तो 9, बड़ी वैल्यू 13 है, इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन साथ में लगेगा। सब में आप चेक कर लें, जस्ट आपके कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे आप सॉल्व करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है बस उसी नेगेटिव वैल्यू की वजह से यहाँ पे एओटा ऐड होगा। अब हमने z + 2 का स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो z + 2 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये -9 का स्क्वायर रूट। अब ये 9 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा, दोनों मल्टीप्लाई करवाएं वही -9 बनता है। सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं। तो अब ये प्लस माइनस में आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 है, तो साथ में ये -1 का स्क्वायर रूट, जब भी आपने क्वेश्चन करना है यहाँ पे हिंट दे दें कि ये -1 का स्क्वायर रूट एओटा के इक्वल होता है, तो +-3 एओटा। तो अब ये +2 जो है z की वैल्यू हमने बतानी है, लेफ्ट साइड पे +2 है, ये इधर आके -2 हो जाएगा, तो -2 + -3 एओटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वही स्टेप बेटा 3 स्टेप करने हैं आपने। एंड पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू को -1 का स्क्वायर रूट से अलहदा कर लेना है और वो एओटा लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जी बेटा, 5th क्वेश्चन जो है वो है 2z² + 6z + 9 = 0। यहाँ z² का जो कोफिशिएंट है 2 है, हमने इस 2 को पहले ख़त्म करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, BS मुराद बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर को क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो 2z² / 2 + 6/2z + 9/2 = 0/2। ये 2 से कैंसिल होके कोफिशिएंट 1 हो गया। पहला काम हमारा ये था। दूसरा हमारा कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट वाली टर्म जो है वो हमने राइट साइड पे ले जानी, दूसरी साइड पे, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, +9/2 को इधर आके -9/2 हो जाएगा। तीसरा जो है वो सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड है कि इसके कोफिशिएंट को ये देखो 2 1s 2, 2 3s 6,
तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये क्या हो गया 3 1 3 3/2 हो गया। इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना है, तो एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये जी स्क्वायर और ये प्लस 3/2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ये बी स्क्वायर बन गया हमारा। तो सेंटर वाली टर्म 3z को हमने अब शेप देनी 2ab की, तो 2 इंटू जी इंटू 3/2, तो 2 से कैंसिल होकर देखें वही 3z आएगा, जस्ट हमने शेप दी है उसको 2ab की। तो अब ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 को हमने क्या किया -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो -9/2 प्लस 9/4 हो गया। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जब हमने क्लोज किया तो a प्लस b, क्योंकि फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो सेंटर में क्या आएगा प्लस, a z है हमारा प्लस b हमारा 3/2 है, इस होल का स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पर राइट साइड पे -9/2 प्लस 9/4, तो 4 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 4 होता है। तो जब कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड होता है तो वही एलसीएम होता है। तो 4 को हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 9s 18, 9 2s 18। ये तो इतने टेबल्स तो हमें आते हैं, कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल तो आते होंगे आपको। तो प्लस माइनस साथ में लगेगा 9 2s 18 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 9 1s 9, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचता है। ये छोटी छोटी हैं, इसको कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेना। ये देखें 18 माइनस 9 इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया, 18 माइनस 9 हमारे पास क्या आया 9, तो ये 9 -9/4, क्योंकि 18 बड़ी वैल्यू है, इसका साइन नेगेटिव है तो -9/4। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो -9/4, इसका स्क्वायर रूट 9/4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू की वजह से -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो अब ये 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 3/2 ये चीज़ -1 का स्क्वायर रूट एओटा है, तो 3 एओटा बाई 2, ये प्लस माइनस 3 एओटा बाई 2, और ये प्लस 3/2 इधर आके -3/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन जब इधर आएगी तो इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव साइन है वो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -3/2 प्लस -3 एओटा ओवर 2, क्योंकि 3 कहाँ से आया 9 का स्क्वायर रूट है, और 2 कहाँ से आया वो 4 का स्क्वायर रूट है। तो उसी तरह 3 स्टेप करने के बाद बेटा स्क्वायर में जब आप कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो राइट साइड पे जस्ट आपका माइनस में नेगेटिव वैल्यू को साथ में आपने -1 स्क्वायर रूट लिख लेना और वो एओटा आपका ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 5th पार्ट जो है वो भी हो गया। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसमें भी 3z² - 5z + 7 इज इक्वल टू 0 है। इसका कोफिशिएंट आपने क्या करना है 1 करना है, तो जस्ट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3z² / 3 - 5/3z + 7/3 इज इक्वल टू 0/3। तो अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो z² - 5/3 ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है +7/3 इधर आके -7/3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है, आपको पता है 0 - 7/3 उसको हम -7/3 ही कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पहले ही 0 है। तो अब ये नेक्स्ट क्या है कि इसके सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड 3rd स्टेप है हमारा कि इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 5 3 2 6। तो ये जो आंसर आया हमारे पास 5/6, इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है, एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो z² - 2 इंटू z इंटू 5/6, ये देखो 2 3 6 वही 5/3 z ही आएगा, जस्ट हमने शेप दी है 2ab की। अब यहाँ पर 2 टर्म्स थी, ये 2 टर्म्स हो गई, ये टर्म हमने ऐड की है 5/6 होल का स्क्वायर, यही ऐड करना था हमने इस लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। तो -7/3 + 5/6 कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद ही बेटा ये है कि हमने स्क्वायर अपना कंप्लीट कर लिया। 2-3 स्टेप किए हमने और अपना स्क्वायर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया 3 स्टेप्स के अंदर। अब a माइनस है, यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, तो हम a - b होल का स्क्वायर होगा, a हमारा z है तो z - b हमारा 5/6 है, होल का स्क्वायर हो गया। तो ये -7/3 + 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो +25/36। अब हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये देखना नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, जैसे हमारी प्रीवियस पार्ट्स के अंदर आ रही है। तो अब इसका 36 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, ये देखें करके देख लें, 36 डिवाइडेड बाय 3,
तो ये क्या आएगा हमारे पास 12 आ गया। ये देखें हमारे पास 12 आ गया। तो ये 12 जो है वो डिवाइड हो रहा है 36 3 पे, तो 36 ही एलसीएम होगा। 36 को 3 पे डिवाइड किया तो ये देखें हमारे पास क्या आया है 12 आया है। तो इस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर न्यूमरेटर कौन सा है 7, ये देखें 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 84 आ गया हमारे पास। तो ये 84 है। तो नेगेटिव वैल्यू साथ में लगेगी -84 प्लस 36 को 36 पे किया तो ये 1 आ गया। 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25। बड़ी सिंपल सी बेटा ये फ्रैक्शंस की जो है वो कैलकुलेशन है। प्लस माइनस करेंगे 84 में से। अब हम क्या करेंगे, ये 84 हमारे पास आंसर आ चुका है पहले ही। तो यहाँ पर देखें -25 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 59। तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो ये -59 ओवर 36 आएगा। अब हमने क्या करना है, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे। तो z -5 ओवर 6 होल का स्केयर रूट इज इक्वल टू -59 ओवर 36 होल का स्केयर रूट। देखिए नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव वैल्यू को आपको अभी तक पता है कि हम साइड पे लेके जा रहे हैं, -1 का स्केयर रूट करेंगे और ये जो बाकी कांस्टेंट बचता है 59 का ओवर 36 का स्केयर रूट, ये हम साइड पे कर लेंगे। 59 कंप्लीट स्केयर नहीं है। 49 कंप्लीट स्केयर होता है, 7 का स्केयर है, लेकिन 59 कंप्लीट स्केयर नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट जो है वो होल नंबर में स्केयर रूट नहीं आएगा। तो हमने इसका अलहदा से लिख लिया 59 का स्केयर रूट, लेकिन 36 हमें पता है कि इसका स्केयर रूट 6 होता है, तो ये हमने ओवर 6 लिख लिया। ये -5/6 इधर आके +5/6 हो जाएगा। प्लस -59 का स्केयर रूट ओवर 6 एटा, ये 6 है दोनों का डिनोमिनेटर, तो 6 एलसीएम ले लिया। 6 को 6 में डिवाइड किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 + -59 का स्केयर रूट, साथ में ये एटा हो गया। -1 का स्केयर रूट क्या आ गया, एटा आ गया। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके तमाम पार्ट 6 पार्ट्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। बेसिक इसका जो है वो यही है कि आपकी 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स के लिए 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म से रिलेटेड कि इसका कोफिशिएंट आपने 1 कर लेना है, फिर कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, फिर सेंटर वाली टर्म जो एक्स वाली होगी या एक्स वाई जी जो भी हो वेरिएबल जिसमें सेंटर में होता है 1, जिसकी डिग्री जिसका एक्सपोनेंट 1 होगा, उसके कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और वो जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइडों पे ऐड कर देना। आपका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट स्केयर के बाद स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे और वो आपका राइट साइड पे कांस्टेंट को सॉल्व, राइट साइड पे जब सॉल्व करेंगे आप तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को जब आप लेंगे तो नेगेटिव -1 का स्केयर रूट हम अलहदा कर लेंगे, बाकी को अलहदा करके सॉल्व करेंगे और -1 के स्केयर रूट को एटा लिख लेंगे और फिर ये यहाँ पर ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं तो ये एलसीएम लेके इसको हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, जी की वैल्यू बतानी है आपने। पिछला जो क्वेश्चन हमने 4 किया है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, जस्ट उनको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व किया है। यहाँ पर कुछ क्यूबिकल इक्वेशंस और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ सकती हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, क्यूबिकल इक्वेशंस या बाई क्वाड्रेटिक। क्यूबिक इक्वेशन वो होती है बेटा जिसका डिग्री जो है वो क्यूब यानी कि 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री से मुराद क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू, वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू वो 4 होगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। इनको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की उतने उसके आंसर होते हैं, उतने उसके रूट्स होते हैं, उतने उसके जो आंसर्स आएंगे आपके पास। यानी कि यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर इसके आंसर्स 4 आएंगे, यानी इसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2z की 4 -32, पहले तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हुए ये देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। 2 जो है वो 32 को डिवाइड कर रहा है, आप करके देख लें कि ये देखें 32 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के। तो ये 16 तो यहाँ तो 2 को कॉमन लिया तो z की 4 -16 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है इस साइड पे आके डिवाइड होगा, 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 क्या होता है, वो 0 ही होता है, वो 0 हो गया। इसको अब हम लिख सकते हैं जी स्केयर का स्केयर, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, वही जी का 4 हो जाएगा, माइनस इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर। दो स्केयर्स के दरमियान में जब भी माइनस आता है, आपको पता है फार्मूला कि जी दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आएगा तो फार्मूला आपको बड़ा सिंपल पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ए हमारा यहाँ पर जी स्केयर है और बी हमारा 4 है, ये स्केयर है। अब इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखना है, चाहे पहले प्लस लिख लें पहले माइनस लिख लें, वो कोई इशू नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो जी स्केयर -4 और जी स्केयर +4, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसे मैंने आपको ये फार्मूला दिखाया है, दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस, तो यहाँ पर भी दो स्केयर्स हैं, एक ये स्केयर है, एक ये स्केयर है, और दरमियान में क्या है, माइनस है। ए प्लस बी, पहली टर्म बगैर स्केयर के लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा दोनों के दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये हमने माइनस लिख लिया, ये प्लस लिख लिया। अब फिर ये जी का स्केयर है और ये 2 का स्केयर है, मजीद फिर ये हो रहे हैं जी का स्केयर -2 का स्केयर, और यहाँ पर फिर ये दरमियान में प्लस आ रहा है। यही चीज़ हमें उन्होंने सिखाई है क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब दरमियान में प्लस आ जाए हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में लेके जाना है। हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने लीनियर फैक्टर में लेके जाना होता है किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्यूबिकल इक्वेशन को, उसके लीनियर फैक्टर्स में लेके जाना। लीनियर फैक्टर्स जब हमारे पास आएंगे तो वहाँ से हम रूट्स बता सकते हैं, वहाँ से हम इसके रूट्स बताएंगे। वो कैसे, इस प्लस वाले को हमने क्या करना है, यहाँ पे दरमियान में माइनस लाने के लिए माइनस इंटू -1 कर लेना है इंटू 4, देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वही 4 वो प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर तो पहले ही माइनस है, यहाँ पर हम खुद से लेके आए माइनस, तो ये माइनस जब होगा तो वही फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक दफ़ा जी -2 और जी +2 हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर अब हमारे पास जी का स्केयर है माइनस ये 4, इस -1 को हम जानते हैं कि ये एयोटा स्केयर के इक्वल है, इसकी वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर्स का यूनिट हम कर रहे हैं और एयोटा से वाकफ ना हो, ये कैसे हो सकता है। एयोटा भाई हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं। तो एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये 4 2 का स्केयर है और एयोटा स्केयर, दोनों का इकट्ठा स्केयर बनेगा तो 2 एयोटा होल का स्केयर। अब ये दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ गया। मेन मकसद हमारा इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है उसके दरमियान में क्या है, नेगेटिव है। फिर हम लीनियर फैक्टर्स में लेके जा सकते हैं इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को, लीनियर फैक्टर्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर फैक्टर्स में जब हम उस वक्त लेके जा सकते हैं जब दरमियान में सेंटर में माइनस हो। तो माइनस लाने के लिए हमने ये किया सारा कुछ। तो अब हमने इसमें भी क्या, वही फार्मूला, एक दफ़ा -g -2 एयोटा और g +2 एयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये चार नंबर्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसके इक्वल हैं, 0 के। कोई भी नंबर बेटा ऐसे नहीं होते दो नंबर्स जो नॉन जीरो हो और मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाए। जैसे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी करें ना, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं आता। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले, वो भी 20 है, 0 के इक्वल कोई भी नहीं आएगा। हाँ, इनमें से एक 0 हो जाए तो वो देखे 0 हो जाता है। 99 मल्टीप्लाई बाय 1 99 है ना, लेकिन इसमें से अगर एक ये 1 जो है वो 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये समझ आ गई। तो इसीलिए अब जब लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और इज इक्वल टू 0 होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इनमें से कोई ना कोई 0 तो है। उसके लिए हम लिखते हैं आइदर। आइदर का मतलब कि या तो फिर g -2 0 है, या g +2 0 है, या g -2 एयोटा 0 है, या g +2 एयोटा 0 है। तो हम इन सबको 0 के ऊपर रख के हमारी g की वैल्यू आ जाएगी। आइदर g -2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज फॉर g किसके इक्वल हो जाएगा, -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। g +2 अगला फैक्टर लिख लिया, वो 0 के इक्वल होगा, तो ये g किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। g -2 एयोटा 0 के इक्वल है, तो वो हमने -2 एयोटा इधर आके +2 एयोटा हो जाएगा। g +2 एयोटा 0 के इक्वल है, तो वो इधर आके -2 एयोटा हो जाएगा। इस तरह से चार वैल्यूज हमारे पास आ गई g की, यानी 2 -2 2 एयोटा और -2 एयोटा। तो ये वैल्यूज जितनी मैंने आपको बताया डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की या क्वेश्चन की, उतने ही उसके आंसर होते हैं। तो ये देखें, ये 2 -2 2 एयोटा -2 एयोटा 4 आंसर्स आ गए। डिग्री कितनी थी यहाँ पर ये चेक कर लें, जी की 4 था, जी की 4 था, तो उतनी ही उसकी रूट्स होंगे। वही हमने 4 रूट्स बता दिया। जस्ट आपने 2 कॉमन लेना है, उसके बाद अप्लाई करते जाना है, a² - b² की फॉर्म में लेके आना है। एक फैक्टर तो पहले a² - b² में होगा, दूसरा प्लस वाला उसको माइनस इंटू -1 कर लेना है, उससे -1 की वजह से एयोटा स्क्वायर ऐड हो जाएगा। दरमियान में माइनस जब आ गया तो उस पर भी आपने a + b इंटू a - b लगा देना है। 4 लीनियर फैक्टर्स ये हम क्वेश्चन 3 में कर चुके हैं। 4 लीनियर फैक्टर्स में हम किसी भी पॉलिनोमियल को लाते हैं, 4 या 3 या 2 जो भी लीनियर फैक्टर्स हैं, तो वो 0 के इक्वल हैं, तो उनको 0 के इक्वल रख के हमने उनकी वैल्यूज़ बता दी कि ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि ये 3g की 5 - 243z आ गया हमारे पास। यहाँ पर फिर 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 43 को डिवाइड करता है। ये देखें 243 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल आ गया,
81 के, ये देखें 81 आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है ये डिवाइड कर रहा है। तो 3 इंटू जी की 5 माइनस 81 जी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जी कॉमन नहीं लेना अभी आपने, 3 जी कॉमन लेंगे, वो जी को उधर जाके 0 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जी बाद में हम कॉमन लेंगे, क्योंकि जी की 5 है तो इसके 5 आंसर्स आएंगे, 5 रूट्स होंगे इसके जी की 5 के। तो वो 5 रूट्स हमने कैसे कंप्लीट करने हैं, जस्ट आपने कांस्टेंट कॉमन लेना है, वो उधर जाके 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 से हमने जान छुड़ाई है। बाकी जो है हम यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में जी कॉमन लेंगे, इंटू जी की 4 रह जाएगा, माइनस 81 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखें कि जी इंटू, अब ये जी स्केयर का स्केयर है, माइनस 81 को क्या कह सकते हैं हम, 9 का स्केयर है। तो अब ये फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जी स्केयर माइनस 9 और जी स्केयर प्लस 9 हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस इज इक्वल टू 0। जी साथ साथ में वैसे ही आ रहा है, क्योंकि इसने भी 0 के इक्वल होना है। वेरिएबल को हम ला के उधर 0 नहीं करेंगे। आपने ये नहीं करना कि पहले स्टेप में आपने जी चाहे नज़र आ रहा है हमें कि कॉमन है, लेकिन 3 जी कॉमन नहीं लेना, 3 कॉमन लेना है, ठीक है जी। जी बाद में हम कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको हमने रखना है, इसको आंसर्स में शो करना है जी की वैल्यू को, कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है जी। जी स्केयर माइनस 3 का स्केयर, जी स्केयर, अब ये प्लस है, प्लस वाले को जस्ट हमें उन्होंने सिखाया है इस इक्वेशन में कि प्लस को दरमियान में कैसे माइनस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जी यहाँ पर तो सिंपल है, पहले ही माइनस है दरमियान में, ये 3 का स्केयर था तो ये जी का स्केयर था, तो जी माइनस 3 और जी प्लस 3, और ये जी स्केयर माइनस ये 3 का स्केयर है और ये एओटा स्केयर है, इसको जस्ट हमने इकट्ठा किया तो 3 एओटा होल का स्केयर हो गया। ये तो लीनियर फैक्टर्स पहले ही 3 बन चुके, ये भी जी भी और जी माइनस 3 भी और जी प्लस 3 भी, इन दोनों को अब हमने बना लेना है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। तो ये 5 जो है वो लीनियर फैक्टर्स बन गए, जी माइनस 3, जी प्लस 3, जी माइनस 3 एओटा, जी प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू 0। ये 5 लीनियर फैक्टर्स को अब मैंने आपको पहले इस पिछले क्वेश्चन में समझाया कि लीनियर फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आता है तो कुछ भी इनमें कोई भी 0 हो सकता है, तो वो हम लिखेंगे आइदर जी इज इक्वल टू 0, जी 0 होगा, हो सकता है इसमें आर, अब सब में आर लिखते जाएंगे, या आर का मतलब क्या होता है, या ये 0 है, या जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगला हमने लीनियर फैक्टर लिखा तो वो जी माइनस 3 आ गया, जी माइनस 3 एओटा 0 हो सकता है, तो जी माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू 0। तो जी किसके को आगे माइनस 3 ओटा, इधर आके प्लस 3 ओटा हो जाएगा, जी प्लस 3 ओटा है तो ये माइनस 3 ओटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 जो हैं वैल्यूज़ आ गई जी की, 0, 3, माइनस 3, 3 ओटा और माइनस 3 ओटा, इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया, 0, 3, माइनस 3, 3 ओटा और माइनस 3 ओटा। इस तरह से बेटा हमने इसको सॉल्व किया। डिग्री 5 थी तो 5 रूट्स हमने बता दिए। इसको सॉल्व का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताएं, तो वो हमने इसमें बता दी। जस्ट हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर में ला के इसको सॉल्व किया। उसमें एक फैक्टर प्लस में जो है जस्ट वहाँ पे हमने इसको माइनस इंटू माइनस 1 करके वहाँ पे एओटा ऐड कर लिया और उसको भी हमने लीनियर फैक्टर में ले आया। यही हमें उन्होंने 1.3 में सिखाया है कि किस तरह से हमने इन नंबर्स को जिन दो स्केयर्स के दरमियान में प्लस हो उसको भी किस तरह से एओटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमने उनके दरमियान में माइनस लेके आना है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए जी बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पार्ट में भी ऐसे ही है, 5g की 5 माइनस 5g, यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है, आपने z साथ में कॉमन नहीं लेना। जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया कि z हमारा वेरिएबल है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके 0 नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू हमने बतानी है z की। तो 5 कॉमन लिया, z की 5 माइनस जी इज इक्वल टू 0। 5 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ओवर 5 0 ही हो जाएगा, ये 5 खत्म हो गया। अब z की 5 और माइनस जी, इनमें से z कॉमन लिया तो z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब z स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, z को साथ ही रखना है आपने। अब ये a स्केयर माइनस बी स्केयर अभी हम करते आ रहे हैं, आपको पता है एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो z स्केयर माइनस ये z स्केयर हमारा ये a है, 1 हमारा b है, a माइनस बी यानी z स्केयर माइनस 1 और z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर देखें कि जी स्केयर माइनस 1 ये जी का स्केयर है, 1 को हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं, तो इनके दरमियान में माइनस है, इन पे फिर हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है। इसको हमने माइनस करने के लिए कि माइनस इंटू माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वही प्लस 1 आ जाएगा। तो जी इंटू, अब इस पे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो जी इंटू ए माइनस बी जी माइनस 1 और ए प्लस बी जी प्लस 1 हो गया। स्केयर से जान छूट गई। अब ये लीनियर फैक्टर्स बन गए, 3 लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। इसको अभी हमने बनाना है, जी का स्केयर माइनस 1 किसके इक्वल है, एओटा स्केयर के, इज इक्वल टू 0। अब ये फिर दो स्केयर्स आ गए, इनके दरमियान में माइनस है, तो ये भी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये तीनों साथ में वैसे ही आ जाएंगे। ये 3 बन चुके हैं लीनियर फैक्टर्स। अब ये दोनों बन जाएंगे, जी माइनस एओटा और जी प्लस एओटा इज इक्वल टू 0।
5 लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो इनको अब हमने z इज इक्वल टू 0, पहला तो ये लीनियर फैक्टर 0 हो सकता है आइदर का मतलब कि या फिर r, या इसमें z माइनस 1 0 होगा तो z 1 आ गया, z प्लस 1 अगला लीनियर फैक्टर आ गया तो z प्लस 1 0 होगा तो z माइनस 1 होगा, z माइनस एओटा 0 होगा तो z एओटा के इक्वल आ जाएगा, z प्लस एओटा 0 के इक्वल होगा फिफ्थ वाला लीनियर फैक्टर, तो z माइनस एओटा के 5 हमारे पास रूट्स आ गए, 0 1 माइनस 1 एओटा और माइनस एओटा, वो हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिए, 0 1 माइनस 1 एओटा और माइनस एओटा। 5 इसकी डिग्री थी बेटा, ये देखें 5, और 5 ही हमने आंसर जी इनको बता दिया, 5 ही आंसर्स आएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से बेटा वही मेथड है, सेम मेथड है, उसके साथ हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में बेटा ये देखें कि यहाँ पर फोर्थ पार्ट में बेटा ये देखें z की क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्यूबिकल इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्यों है कि डिग्री कितनी है 3, तो इसके आंसर्स कितने आएंगे 3 आंसर्स आएंगे। ठीक है जी, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, उतने आंसर्स होते हैं उस वेरिएबल के, उतने रूट्स उनको कहा बोला जाता है उन आंसर्स को। तो अब z स्क्वायर, इन दोनों में से देखें z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से z क्यूब है z का स्क्वायर है, ये 2z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 z स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे z माइनस 5 बच गया, प्लस इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, जहाँ कोई काम ना है वहाँ पे अल्लाह काम आता है, तो अल्लाह एक है। तो जहाँ पर भी दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा 1, तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये z माइनस 5 दोनों देखो सेम आ गए, तो z माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ये लीनियर फैक्टर है, अब इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको अब हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका प्लस जो दरमियान वाला है ये अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसको करना है। माइनस इंटू माइनस 1 कर लेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होकर वही प्लस आता है, दरमियान में हम माइनस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जो फार्मूला है यही है कि दरमियान दोनों स्केयर्स के दरमियान में माइनस होगा तो हम लीनियर फैक्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दरमियान में माइनस लाने के लिए हमने ये माइनस इंटू माइनस 1 कर लिया। इस माइनस 1 को हम जानते हैं कि ये एओटा स्केयर के इक्वल है। अब ये दोनों स्केयर्स आ गए, इनके दरमियान में क्या है माइनस है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये देखें 3 लीनियर फैक्टर्स बन गए। डिग्री जितनी होगी उतने लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। ये 3 डिग्री है, तो लीनियर फैक्टर्स कितने आ गए 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए, z माइनस 5, z माइनस एओटा और z प्लस एओटा, ये 0 के इक्वल है। तीनों को अब हम 0 के इक्वल रख के देखेंगे, क्योंकि तीनों जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 आंसर आ रहे हैं। तो आइदर z माइनस 5 0 होगा तो z 5 आ जाएगा, z माइनस एओटा 0 होगा तो वो z एओटा आ जाएगा, z प्लस एओटा 0 होगा तो वो प्लस एओटा इधर आके माइनस एओटा हो जाएगा। ये 3 आंसर्स 5 एओटा और माइनस एओटा आ गए हमारे पास, वो हमने लिख लिए 5 एओटा और माइनस एओटा। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंपली बेटा क्यूबिकल इक्वेशन को हमने जस्ट शुरू में 4 टर्म्स हैं, दोनों में से पहली 2 में से कॉमन ले लेना है, दूसरी 2 में से कॉमन ले लेना है, फिर ये हमारा एक लीनियर फैक्टर बन जाएगा। दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर को अब हमने दरमियान में माइनस लाने के लिए माइनस इंटू माइनस 1 करेंगे, फिर ये एओटा स्केयर, तो ये दोनों के स्केयर्स के दरमियान में जब भी माइनस आएगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, और इनको 0 के इक्वल रख के अब हम इनकी वैल्यूज़ बता सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है बेटा, ये कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। जी बेटा, फिफ्थ पार्ट में 4z की 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21। अब ये 3 टर्म्स हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z क्यूब नहीं है, यहाँ पे 4 टर्म्स होती तो हम देखते कि पहली 2 और दूसरी 2 में से कॉमन लेके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। माइनस 21 जो है ये यहाँ पर ये देखें माइनस 21 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 आता है। ये आप करके देख लें कैलकुलेटर पे। ये देखें 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 84 आता है। ठीक है जी, तो माइनस प्लस से होगा तो माइनस 84। अब आपको ब्रेक करना है, आपने 4z की 4 और माइनस 21 वैसे लिख लिए, इसको आपने सेंटर वाले को ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और माइनस करें तो 25 आए। तो वो 2 ऐसे नंबर्स बेटा हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आता है, और 28 में से माइनस 3 करेंगे तो 25 आएगा। ये आपको पता है 28 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 किसके कुल आ जाएगा 84 के।
ये देखिए 84 के इक्वल आ गया। और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 25 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन माइनस हमें हासिल होता है प्लस माइनस। जब भी मल्टीप्लिकेशन में आपको माइनस होगा वो प्लस माइनस से हासिल होगा। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि प्लस प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो प्लस आता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवाने से भी प्लस आता है, लेकिन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर माइनस आएगा मल्टीप्लाई करवाने से। तो अब ये इनमें से एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव है, वो कैसे हमने डिसाइड करना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो बड़ी के साथ नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस, ये भी -25 हो जाएगा। इन दोनों को 4z² 4 -28z² प्लस 3z² -21, इन दोनों में से 4 28 को डिवाइड कर रहा है, 4z² कॉमन ले लिया तो ये z² बच गया, माइनस ये 7 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो z² -7 z² -7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4z² प्लस 3 = 0। तो अब ये यहाँ पर z का स्क्वायर है, ये 7 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो दोनों के दरमियान में पहले माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस इंटू -1, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। असल में हमने स्क्वायर में लेके आना है, ये तो पहले 2z होल का स्क्वायर है। तो अब हम दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये z -7 का स्क्वायर रूट और z +7 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर बन जाएंगे 3 अंडर रूट, और ये क्या है एयोटा का स्क्वायर है। इसको इकट्ठा लिखेंगे तो 3 अंडर रूट एयोटा होल का स्क्वायर। ये दोनों के दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, इसको तो हमने लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये लीनियर फैक्टर्स बन गए। ये भी दोनों लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो इसको अब हम 4 लीनियर फैक्टर्स, 4z की 4 था, डिग्री इसकी 4 थी तो 4 लीनियर फैक्टर्स बन गए। पहला z -7 का स्क्वायर रूट है तो z किसके कुल आ गया, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर रूट, ये +7 का स्क्वायर रूट है, ये इधर आके -7 का स्क्वायर रूट। 2z -3 का स्क्वायर रूट एयोटा, पहले ये -3 का स्क्वायर रूट एयोटा, इधर आके +3 का स्क्वायर रूट एयोटा हो जाएगा। z की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 2 एयोटा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। उसी तरह से 2 इधर आके डिवाइड होगा तो -3 अंडर रूट ओवर 2 एयोटा, ये 4 जो आंसर्स आ गए 7 अंडर रूट, -7 अंडर रूट, 3 अंडर रूट एयोटा, 3 अंडर रूट ओवर 2 एयोटा और 3 अंडर रूट ओवर 2 -3 अंडर रूट ओवर 2 एयोटा। इस तरह से ये हमारा 5th पार्ट हो गया। अब 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी क्यूबिकल इक्वेशन है। उसी तरह से क्यूबिकल इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, 4 टर्म्स में है तो पहले में दोनों में z² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा z प्लस यहाँ पे 1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बच गया, z +1, यहाँ पे फिर z +1 कॉमन आ गया तो ये z² +1 आ गया हमारे पास = 0। ये लीनियर फैक्टर आ गया। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को अब हमने लीनियर फैक्टर में लाने के लिए इस पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट करना है तो माइनस इंटू -1 कर लेंगे इसको, वही +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो -1 एयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है तो z² माइनस एयोटा स्क्वायर यानी a² माइनस b²। इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये डिग्री देखें क्यूब थी तो यहाँ पर भी 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए, z +1 और z माइनस एयोटा और z प्लस एयोटा। इन तीनों में से कोई भी 0 होगा तो z +1 0 होगा तो z -1, z माइनस एयोटा 0 होगा तो z एयोटा के इक्वल आ जाएगा, माइनस एयोटा इधर आके प्लस एयोटा हो जाएगा, z प्लस एयोटा इधर आके z माइनस एयोटा के इक्वल। 3 जो है वो आंसर्स आ गए हमारे पास, -1 एयोटा और माइनस एयोटा। तो ये इस तरह से हमारी क्यूबिकल इक्वेशन थी, उसके 3 आंसर्स थे वो हमने बता दिए। जस्ट पहली 2 में से कॉमन ले लेंगे, दूसरे 2 में से कॉमन लेके ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जस्ट आपने लीनियर फैक्टर्स में लाने के लिए प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस इंटू -1 करेंगे, फिर ये -1 एयोटा स्क्वायर के को रख के एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे, फिर 3 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है तो फिर ये तीनों को 0 के ऊपर रखेंगे तो z की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हमने लिख ली। इस तरह से बेटा उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, हर चीज़ मैंने बड़ी डिटेल से समझा दी है। ये इससे पिछला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड था, उसकी भी 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो मैंने आपको करवाई थी, उसका भी लिंक मैं बायो में सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, उसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर भी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ये इसके लीनियर फैक्टर्स में ला के इसको सॉल्व करना था, क्वाड्रेटिक क्यूबिकल इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या z की 5 वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें।
नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे अगले 6, 7 और 8 क्वेश्चंस रह गए हमारे इस एक्सरसाइज 1.3 के, उस वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।